नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। गुजरात के जामनगर में एक 14 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई है। रविवार को ही इस बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताया गया कि बच्ची का हार्ट और किडनी फेल हो गए थे। हालांकि इस मासूम के परिवार में किसी को फिलहाल कोरोना नहीं है और ना ही जामनगर में इस महामारी का कोई और मरीज सामने आया है। लेकिन गुजरात की सबसे कम उम्र की कोरोना पॉजिटिव बीमारी से जंग हार गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में केंद्र सरकार ने 500 रुपए की मदद भेजी तो इस रकम को निकालने के लिए बैंकों के बाहर लोग सुबह से ही इकट्ठा हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह 5 बजे से बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी रहीं। राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार गरीबों के बैंक खातों में 500 रुपए जमा करा रही है और इस रकम को निकालने के लिए लोग दिन भर बैंकों के बाहर जुट रहे हैं। मुरादाबाद में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच के बाहर लंबी लाइन नजर आई। सिविल डिफेंस के लोग जब भीड़ को संभाल नहीं पाए तो पुलिस को मदद के लिए आगे आना पड़ा, पर इससे भी बात नहीं बनी। लगभग 300-400 लोग इस समय हैं एक लाइन में, एक ब्रांच में। एक ब्रांच में। और कितनी ब्रांचें हैं? 2 ब्रांचें हैं। तो 1000-1200 लोग लाइनों में लगे हुए हैं लगभग। जी जी जी। बैंकों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन मुरादाबाद में सुबह 5 बजे से ही लोगों के वहां इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे सरकारी जो है 500 रुपये कोई निकालने नहीं है। तो कितने बजे से आ गई थी सुबह यहाँ पे? मैं तो 5 बजे से आई हूँ। अभी नंबर नहीं आया ना, कैसे घर का खर्च चल पाएगा? जितने पैसे भी नहीं आ रहे हैं, जितना लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक खड़े हो पा रहे हैं। लखनऊ में भी लोग अपने खातों से पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर इकट्ठा नजर आए। एक आदमी ने तो केंद्र सरकार की तरफ से उसके मोबाइल फोन पर आया मैसेज भी दिखाया। इस मैसेज में बैंकों के बाहर भीड़ नहीं लगाने की बात लिखी थी। साथ ही लिखा था कि 8 अप्रैल के बाद ही लोग अपने बैंक खातों से पैसे निकालें, पर लोग एक दिन पहले ही बैंकों के बाहर जमा हो गए। और कुछ ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में नजर आया। वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत उज्ज्वला योजना से जुड़े लोगों को 3 महीने तक मुफ्त में 3 सिलेंडर देने का फैसला किया है। इसी के तहत लोग वहां मुफ्त सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए भी वहां कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई। हालांकि लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों के घरों से बाहर निकलने से कोरोना का खतरा भी बना रहा। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गियों वालों में कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले झुग्गी में एक शख्स की तबीयत खराब हुई थी और बाद में टेस्ट करवाने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद कल रात स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन कई परिवारों को क्वारंटीन किया गया। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद उज्जैन में भी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए इंदौर की एक कॉलोनी में पहुंची, लेकिन कुछ ही देर में स्वास्थ्य कर्मी गलियों से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत पुलिस वालों से की और पुलिस की टीम भी थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गई। वो लोग बोलने लगे कि कोई जानकारी नहीं देंगे हम लोग, और आप लोग ज्यादा आगे चलोगे तो हम तुमको कूट देंगे। ये लोग हमको कोई जानकारी दे ही नहीं रहे हैं और उल्टा हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग मारेंगे, कूटेंगे, अंदर बंद कर देंगे। हालांकि पुलिस के आने के बाद बदसलूकी करने वालों के तेवर बदल गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें समझाया कि ये टीम उनकी मदद के लिए आई है। आगे पूछो, बीमार तो नहीं हो भैया, कोई तकलीफ बताओ, गलत कर रहे हैं क्या? आप बताओ 10 लोगों से पूछ लो कि गवर्नमेंट आपके घर पे आके पूछ रही है क्या, खराब कर रही है, गलत कर रही है। इससे पहले इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमले की घटना सामने आई थी। इसीलिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को अब डर सताने लगा है और वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में तो खुद पुलिस वाले ही हमले का शिकार हो गए, जिसके बाद भोपाल में देर रात सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों के सड़क पर हंगामा करने की शिकायत पुलिस को मिली थी। बोलने के लिए गए थे कि आप लोग घरों में बैठे, ये लोगों को मौका भी नहीं मिला बोलने का। उससे पहले 2 पुलिस कर्मियों को जो आगे जा रहे थे उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको चक्कू और लाठियों से मारने की कोशिश करी। जब पुलिस फोर्स पहुंची तब वो लोग भागे वहां पर। एक के बाद एक सामने आ रही हिंसा की घटनाओं पर सीएम ने ट्वीट कर सख्ती बरतने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की घोषणा कर दी। बदमाशों को चेतावनी है, एक नहीं बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा। इनको भी रास्ता में भेज रहे हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे। भोपाल में हुई हिंसा के दोनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश बताए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली से आए तबलीगी जमात के 50 से 60 लोग फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि तबलीगी जमात के जो लोग भागे हुए हैं वो फौरन पुलिस के सामने सरेंडर करें और क्वारंटीन हो जाए, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये अहम जानकारी सामने आई है कि दिल्ली से आए तबलीगी जमात के 50 से 60 लोग फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं और इसको लेकर के ट्वीट भी किया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से लड़ाई में उन इलाकों को सैनिटाइज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। यही वजह रही कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ड्रोन के इस्तेमाल का फैसला किया, जिसके जरिए छिड़काव की शुरुआत चौड़ी सड़कों से हुई और बाद में इसका इस्तेमाल तंग गलियों और झुग्गी बस्तियों में भी किया गया। छोटी सी हाइट से लेकर ऊपर तक ये जो यूएई है ये काम करता है। इस ड्रोन को हेक्साकॉप्टर नाम दिया गया है, जिसमें एक बार में 3 लीटर केमिकल भरा जाता है। इस अभियान के दौरान नगर निगम की टीम के साथ इलाके के पार्षद भी मौजूद रहे, जो लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत देते रहे। जो मोदी जी का मुहिम है कि हम उसको बचाओ, इस कोरोना की जंग जीत सकें, उसको रोक सकें, उसके लिए आज हमने ये छोटी संकरी गलियों में ये किया है। आज हमने गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस से पॉजिटिव सीआईएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बल के जवानों से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने जवानों से उनकी तबीयत की जानकारी ली और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही अमित शाह ने कोरोना वायरस को हराने के लिए जवानों और उनके परिवारों से एहतियात बरतने की अपील की। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के अबिजान शहर में क्वारंटीन सेंटर बनाने का लोगों ने विरोध किया। कोरोना वायरस से वहां पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 261 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाने का फैसला लिया। लेकिन जिस इलाके को इसके लिए चुना गया, वहां के लोग सड़क पर उतर आए और सरकार के इस फैसले के विरोध में हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां तैनात पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस विरोध की वजह से क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम भी पूरा नहीं किया जा सका। Je vous pose la question encore une fois, est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? लोगों को डर सता रहा है कि अगर उनके इलाके में क्वारंटीन सेंटर बना तो उन्हें भी कोरोना वायरस की बीमारी हो जाएगी। देश के सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर जाने के लिए और दफ्तर खर्च के लिए जो भत्ता मिलता है उसमें कटौती की गई है। सांसदों को इन मदों में अब 27,000 रुपए कम मिलेंगे। संसद की संयुक्त समिति ने सरकार की सलाह से संसदीय क्षेत्र के भत्ते में 30% की कटौती की सिफारिश की। यही नहीं, सांसदों को दफ्तर खर्च के लिए जो 20,000 रुपए हर महीने मिलते हैं उसमें भी 6,000 रुपए की कटौती की गई है। ये 1 अप्रैल 2020 केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने विधायकों की तनख्वाह में कटौती की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए अध्यादेश ला सकती है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 1 साल तक विधायकों का 30% वेतन काट सकती है। साथ ही विधायकों को अगले 2 साल तक विधायक निधि नहीं देने का भी फैसला किया जा सकता है और ये सारा पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में इस्तेमाल होगा। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिन पहले ही 1 साल के लिए सांसदों की 30% सैलरी काटने का फैसला किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती करवाएंगे। 14 अप्रैल के नजदीक आते आते कई राज्यों ने लॉकडाउन को और बढ़ाने की मांग की है। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाने की मांग करने वाले राज्यों की गिनती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का इशारा करते हुए कहा है कि लोगों का जीवन सबसे जरूरी है। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा ने 2 टूक कहा कि उन्हें अभी के हालात में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने की सूरत बनती नहीं दिख रही। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लॉकडाउन बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी लॉकडाउन को और बढ़ाने की बात की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि संकेत दिया, इंदौर और भोपाल के हालात अभी लॉकडाउन हटाने लायक नहीं है। अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कुछ ऐसा ही संकेत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी दिया। उनके मुताबिक राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से लोग डरे हुए हैं। लोगों की मनस्थिति बन गई है। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस से हमको बचना है और लोगों को बचाना है, जनता को बचाना है, समाज को बचाना है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी कठोर निर्णय, कड़ा निर्णय सरकार लेना चाहती है लिया जाए और हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन पर अभी कोई संकेत नहीं दिया। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती 300 के पार पहुंच चुकी है। रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिन लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार-बार लगाना भी नहीं पड़े। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अब तक लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राज्यों से मिल रहे सुझावों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई, जिसमें राज्यों के सुझावों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्री समूह का मानना है कि पूरे देश में जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है। अपने गांवों से दूर अलग अलग राज्यों में रह रहे लोगों के रहने और खाने पीने का इंतजाम भी सभी राज्यों में किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का समूह मौजूदा हालात की रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा, जिसके बाद आखिरी फैसला 12 या 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। न्यूयॉर्क में एक बाघिन के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भारत के सभी चिड़ियाघरों में भी चौकसी बढ़ा दी गई। सरकार के आदेश के बाद कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर प्रशासन भी और सतर्क हो गया और जानवरों की सुरक्षा के लिए दिन में कई बार उनके बाड़ों को सैनिटाइज किया जाने लगा। वहां के कर्मचारी भी कोरोना से बचने के लिए खास तरह का एक सूट पहने दिखे। इस सूट में वो सिर से लेकर पैरों तक ढके नजर आए। बाड़ों में दवा का छिड़काव करने के दौरान ये कर्मचारी मुंह पर मास्क भी लगाए दिखे। वहां साफ सफाई के साथ इंसानों से जानवरों का संपर्क कम हो, इसकी भी खास व्यवस्था की गई। जू में एंट्री ले रहा है, वो सैनिटाइज कर रहा है, उनको हैंड्स एंड फीट्स को सैनिटाइज कर रहा है। हम लोग जो खाना आनेगा वो 4 to 5% हम लोग अलाउ किया। सरकार के आदेश के बाद लखनऊ के एक चिड़ियाघर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिनकी मदद से जानवरों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए वहां कई अहम कदम भी उठाए गए हैं। 50% हमने कटौती स्टाफ की भी कर दी है। सफाई कर्मियों की जरूरत है, केवल उतने ही आ रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में एक एनजीओ ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पुलिस के योगदान का अलग अंदाज में शुक्रिया अदा किया। एनजीओ के लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए, उनका मनोबल बढ़ाया। समाजसेवी संगठन के लोगों ने पुलिस वालों को गुलाब के फूल भेंट किए। सम्मान के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ऐसे कार्यक्रमों को मनोबल बढ़ाने वाला बताया। यूपी के बागपत में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए तबलीगी जमात से जुड़े एक मरीज को पुलिस ने पकड़ लिया। कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद इस मरीज को क्वारंटीन किया गया था, लेकिन नेपाल का रहने वाला ये मरीज अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद अस्पताल की खिड़की से कुछ चादरें बंधी हुई दिखाई दी और दावा किया गया कि ये मरीज इन्हीं चादरों का इस्तेमाल कर अस्पताल से भागा। रात को 1-1:30 बजे जब डॉक्टर्स में जो ड्यूटी पे थे और उन्होंने जब राउंड लिया तो ये पेशेंट दिखाई नहीं दिया। अस्पताल से मरीज के फरार होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और तलाशी अभियान तेज कर दिया और कुछ घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने फरार मरीज को पकड़ लिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों पर निगरानी रखने के लिए अस्पताल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। अभी